ध्येयं सदा परिभवान्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। मैं हूँ आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ। 22 अप्रैल को दिन के लगभग 2 बजे जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक घाटी में जिस प्रकार से एक बीभत्स घटना हिंदुओं की जाति पूंछ पूंछ करके हुई है, एक जघन्य अपराध है। कहाँ किसकी चूक हुई है, क्या कारण है और इसका ज्योतिषीय दृष्टि से क्या निदान है। जब मैं लगभग 1 साल पूर्व से इन घटनाओं के बारे में मैंने कहा था कि जब शनि अपनी राशि परिवर्तन करेगा और शनि की राशि में अर्थात मीन राशि में ही राहु ग्रह संचरित रहेगा, 2 क्रूर ग्रहों की युति हो। राहु छाया ग्रह है, शनि पूर्व जन्म के कर्मों के फल देता है। इसी मध्य में 3 अप्रैल 2025 को पुनः एक बार मंगल ग्रह अपनी शत्रु राशि से निकलकर एक कदम आगे कर्क राशि पर अर्थात नीच राशि में प्रवेश कर गया। 7 जून 2025 तक रहेगा। और इन घटनाओं के बारे में कई बार वीडियो दिया, जिसको आप सभी दर्शक, जो हमारे पूर्व के दर्शक हैं, मैं कहता आ रहा हूं कि युद्ध की विभीषिका बन रही है, विश्व युद्ध होकर रहेगा और ये यहीं पर से एक शुरुआत हो रही है। ये सब कुछ बताने का ठीक प्रयास किया था। आज मैं वाहवाही किसी बात की नहीं, क्योंकि हमारे देश के लोगों के साथ में ये घटना घटी है। उन प्राणियों के साथ में जिन लोगों के घरों में आज जा कर के कोई पूछे तो क्या हाल बीतता होगा, जिनको दुष्टों ने, आतताइयों ने, आतंकवादियों ने और ऐसे कुकृत्य करने वाले पाकिस्तान के लोगों ने जो ये कृत्य अपनाया है। और उनका कृत्य इसलिए अपनाया है कि इस देश के अंदर, जो भारतवर्ष के अंदर ऐसे आस्तीन के सांप बैठे हैं, वो आस्तीन के सांप अपनी राजनीति को ऐसा एक वो दिखावा दिखाना चाहते हैं कि अगर मैं उन कुछ छुटभइये नेताओं की अगर राजनीति नहीं करूंगा, एक संप्रदाय, एक समुदाय की राजनीति नहीं करूंगा, तो क्या होगा, उनका जीवन अस्तित्व में उनका जीवन खतरे में चला जाएगा। क्या पार्टी धराशायी हो जाएगी क्या उन लोगों की। लेकिन ये हिंदू जब मंदिरों में जाकर के कहता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कहता है कि इनको मारो, इनको काटो, अहिंसा परमो धर्मा की नीति मत अपनाओ। ये सब कैसे हो रहा है। एक काल चक्र की गणना है और काल चक्र की गणना जब 18 वर्षों के बाद में उसी राशि पर राहु ग्रह प्रवेश करता है और मंगल ग्रह 1.5 महीने बाद 18 महीनों में उस राशि पर आ जाता है। उसी प्रकार से 30 वर्षों के बाद में शनि भी जिस राशि से आगे चल करके 12 राशियों में संचरित करते करते 2.5 साल अर्थात 30 वर्षों में उसी राशि पर आ जाता है। मैंने आपके समक्ष कहा है कि 1930 से लेकर के 1960 तक, जब 30 में शनि था, देश परतंत्र था, दूसरे के हाथों में था। 60 में मकर राशि पर और कुंभ राशि में जब शनि आया तो उस समय क्या घटना घटित हुई। 62 और 65 का युद्ध हुआ। 1990 में पाकिस्तान के संरक्षण के कारण और कश्मीर के कुछ आतताइयों, आतंकवादियों, वहाँ के रहने वाले कुछ दुष्टों के कारण
जो ब्राह्मणों को, वहाँ के जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं, उनको रातों रात मार काट करके भगाया। कितने निरीह प्राणियों को, कितने ब्राह्मणों को उनको हत्या करी। ये सब हुआ। 1990 के बाद में फिर 30 वर्षों के बाद 2020 में शनि का मकर राशि में प्रवेश हुआ। तो 5 वर्षों के मध्य में ये सारी घटनाएं 20 से 25 तक होना ही थी। इस प्रकार से मकर और कुंभ राशि में शनि था तो देखा आपने कि कोरोना वायरस, अनेक प्रकार की व्याधियों से देश प्रभावित हुआ। लेकिन आज ऐसा समझो कि देश सुरक्षित हाथों में है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं चूक होती है, इस कारण से कि हम विश्वासी हैं, अहिंसा परमो धर्मा की नीति अपनाते हैं, विश्वास करते हैं कि धारा 370 समाप्त हुई, अब वहाँ पर पुलिस का या मिलिट्री का राज्य तो होगा, लेकिन उनको सुरक्षा दी जाए, शांति रखी जाए, ऐसा विश्वास करके ये सब क्रम आगे बढ़ ही रहा था, प्रगति हो रही थी। लेकिन सांपों को कितना भी दूध पिलाया जाए वो जहर ही उगलते हैं। इस प्रकार के जो कश्मीर प्रांत के कटु सत्य है कि ज्योतिष की गणना के आधार पर जब कहा कि मंगल नीच राशि में आएगा, मैंने वीडियो के माध्यम से पूर्व में ही बताया था कि जब मंगल नीच राशि में होगा 3 अप्रैल के बाद से, तो 7 जून तक ये घटनाएं घटित होकर के रहेंगी। देश कहां पर जा सकता है, क्या स्थितियां होने वाली है, आज सब आपके सामने दर्शित हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है। इसलिए कि ज्योतिष एक विधा है, ज्योतिष एक सूत्र है, हजारों वर्ष पूर्व की घटनाओं को पूर्व में ही बताया जा सकता है और बताते रहे हैं ज्योतिषी लोग, जो अपने ध्यान और अपने कर्म पर केंद्रित रहते हैं तो उनकी वाणी भी सत्य होती है। इसलिए आपको मैं कहता हूँ, मैंने अपनी गणना के आधार पर आपसे निवेदन किया था, लेकिन ये नेता अपनी नीति के अलावा नेतृत्व करने वाला वो नेता होता है, नेत से नेता जो झुकता है वो नेता होता है। लेकिन आजकल के नेताओं को जब पद मिल जाता है तो उनको घमंड आ जाता है, कुछ ऐसे भी हैं। लेकिन आज देश में एकजुटता तो दिखाई देती है, लेकिन कुछ ऐसे आस्तीन के सांप जो फिर भी उनको पच नहीं रहा है कि ऐसा ना हो मोदी सब श्रेय ले जाए। आगे क्या होने वाला है आप देखो तो, अभी देश के अंदर आक्रमण होने दो, और जब भारत आक्रमण करेगा, भारत के आक्रमण करते ही आप देखेंगे ये 7 जून के पहले पहले तक धराशायी हो जाएगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान की वह हालत होने वाली है। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी भी गणना के आधार पर प्रतीत होता है कि जब व्यक्ति मारा जाता है तो कहता हम तो मर रहे हैं, कुछ करके मरे। तो ऐसी नीति अपनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसी नीति अपनाया जैसे पाकिस्तान अपनाएगा तो उसका ही नाश होगा, और ऐसा नाश होगा कि आगे उनकी पीढ़ियां याद करेंगी कभी ऐसा पाकिस्तान में हुआ था। पाकिस्तान के लोग होश में आ जाएं, और ऐसे होश में आ जाए, हमारे पास कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय काल आ जाती, धमकियां मिलती हैं, लेकिन मृत्युंजयो रक्षत सर्वकालम मृत्युंजयो रक्षत माम समन्तात, इस गणनाओं भगवान की प्रार्थना के साथ में अग्रिम पंक्ति में इस ज्योतिषीय विधा को आपके सामने रखता हूँ, धैर्य धारण करो। लेकिन ये जब गणना काल चक्र की गणना चलती है तो शनि और राहु की युति मीन राशि में, क्रूर ग्रहों का समावेश, शनि क्षेत्र यदा जीवा जीव क्षेत्र यदा शनि स्थान हानि करो जीवा स्थान वृद्धि करो शनि, और वृष राशि में बृहस्पति, वो भी शत्रु राशि में, देवगुरु है, मति भ्रमित हो जाएगी लोगों की। लेकिन यह सब स्थितियां आप देखें कि मंगल तेजवान है, ऊर्जावान है, शक्तिवान है, मंगल मित्र ग्रही है। एक तरफ ऐसा भाव होगा कि चलो ठीक है, लेकिन इस बार शासन किन हाथों में है, वह इस देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। इसलिए
पाकिस्तान की खैर नहीं। इस गणना के आधार पर मैं आपको कहना चाहता हूं। एक ज्योतिषी भी था, कभी कभी लोग कमेंट कर दिया करते हैं आप तो भाषण भी दे देते हैं। भाषण नहीं है, ज्योतिषीय गणना है। मैंने पूर्व में कहा था कि जैसे ही मंगल का नीच राशि में प्रवेश हो गया, इस बार मंगल लगभग 6 महीने एक राशि पर रुक रहा है, फिर बकरी, फिर मार्गी, फिर बकरी, फिर मार्गी। ऐसी स्थितियों के आधार पर 7 जून के पहले पाकिस्तान क्या हश्र होगा आप सब देखेंगे। और इसमें और भी लोग एक आध ऐसे आएंगे, लेकिन सच्चा मित्र जो होता है, सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः, क्योंकि मंगल मित्र राशि में है, अच्छे मार्ग पर चलने वालों को लोग साथ देंगे। इसलिए भारत को साथ मिल रहा है, मोदी जी का साथ कर रहे हैं लोग, पूरे विश्व के लोग। और इस घटना ये बहुत बड़ी होने वाली है, और ऐसी घटना आपको पीढ़ियों तक याद रहेगी। कभी युद्ध हुआ था, लेकिन कुछ क्षण के लिए ऐसा लगेगा कि कहीं ऐसा तो न विराम हो जाए, थोड़ा बहुत मार करके पीछे हट जाएं। इस बार का युद्ध अंतिम निर्णायक स्थिति तक पहुंच सकता है, ऐसी ज्योतिषी गणना है। क्योंकि शनि कर्मों का फल देता है, गुरु के घर में शनि का प्रवेश हुआ है, इसलिए सारी स्थितियां होने वाली हैं। आप सबसे मैं आग्रह करता हूं, मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, जनमानस तक ये बात पहुंचे और देख लें वो पाकिस्तान के बैठे आतंकी, उनका क्या हश्र होने वाला है। इस अपने शब्दों के साथ में पराम्बा जगदम्बा भगवती महामाया त्रिपुरांतिका शक्ति की कृपा से वाणी को विराम देते हुए आप सबसे एक बार फिर आग्रह करता हूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।